जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और चूंकि हम लोग कल पढ़े थे बैंक स्टेटमेंट और आज भी कुछ क्वेश्चंस हैं एक दो बता के। और आज हम पढ़ेंगे ईवे बिल के बारे में। किसके बारे में? ईवे बिल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक बिल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बिल। तो ईवे बिल कब बनता है, वो बताएंगी रचना जी। चलिए बताइए, ईवे बिल कब बनता है? 50 लाख? 1.5 लाख? हो गया। दांत दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बताइए जल्दी। और कोई अमाउंट बोलिए, शायद लग जाएगा इस बार। नहीं, आप ही को बताना। नेक्स्ट उनको नहीं, आप ही को बताना। 85 लाख होता है, लॉक कर दें? गूगल पे कर दीजिए। जो मैंने बोला था, जब भी हम 49,000 से अधिक की ट्रांजेक्शन करते हैं, 49,000 से अब, दैट मूवमेंट हमें क्या होता है, ईवे बिल जनरेट होता है। अच्छा, ईवे बिल के बारे में क्या बताया था मैंने? और कल किस नाम की कंपनी बनी थी, कुछ याद है? 7.4 किए थे। पर होएगा। चलिए ध्यान दीजिए। पहले तो देख लीजिए डेकबुक में कितने क्वेश्चन किए गए। हम 3 किए हैं, पेमेंट तक किए हैं 30। चौथा बता दीजिए जो आपको पूछ रहे थे, नहीं आ रहा है। 3 हो गए ना? 1 2 3। चौथा देखिए, पैसा ट्रांसफर किया गया गुप्ता कॉर्पोरेशन को। गुप्ता ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, देख रहे हैं ना? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। गुप्ता है तो ऑलरेडी हम हर्ष बनाए ही हैं। अब पार्टी का नाम तो ओरिजिनल जब वर्क करेंगे तो मैटर करता है। अब हम बार बार पार्टी का नाम नहीं बनाने जाएंगे। हम हर हर बार इसी को एज्यूम कर लेंगे कि हर्ष ट्रेडर ही गुप्ता है। एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि हम लोग एक एजुकेशनल मोड पे काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसको भी पेमेंट किया जा रहा है, ये भी सप्लाई भी होगा। किसी सप्लाई को ले लीजिए। तो मैंने इस बार भी ले लिया किसको? हर्ष ट्रेडर को ही ले लिया। कितना अमाउंट? 18,600 रुपए। 2 रुपया 36 पैसा वही है बैंक चार्ज। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, 18,600 रुपया मैंने ये कर दिया। हाँ हाँ, एक मिनट। कर दिया 600। सॉरी, 610 होगा ना? 18,610। और बाकी मैंने इसको डेबिट कर दिया। किसको डेबिट कर दिया? 2 रुपया 36 पैसे बैंक चार्ज है। तो अल्ट सी करके क्या बनाएंगे? बैंक चार्ज। और बैंक चार्ज क्या लग रहा है आपको? एक्सपेंस है कि इनकम होगा? चार्ज है तो जाहिर सी बात है, क्या होगा? एक्सपेंस वे होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हो गया। कंट्रोल ए एक्सेप्ट। कितना रुपया? 2 रुपया 36 पैसे। और क्रेडिट कौन होगा? दे कौन रहा है? हमारा बैंक दे रहा है। पेमेंट कर रहा है ना हम किसी को। देखिए, ट्रांसफर कर रहा है ना पैसा। अरे भाई, किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहा है, देखिए, ट्रांसफर टू गुप्ता ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, देख रहे हैं ना? तो वही गुप्ता को हमने हर्ष मान लिया। कितना रुपया? 18,610 रुपया उसको, और 2 रुपया 36 पैसे बैंक चार्ज है। टोटल मिला के जब भी 1 रुपया 2 रुपया एक्स्ट्रा दिखे ना, तो समझिए वो बैंक चार्ज है। समझ रहे हैं ना? यार नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, तो सीधे सीधा हर ट्रेडर को 18,612 रुपया 36 पैसा कर दीजिएगा, ठीक है? सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी समझने वाली बात है। और इंटेंट करके देखिए, बैंक का बैलेंस कितना आ गया? 5,69,744.80 पैसे। देखिए मैच कर गया। 569,744.80 मैच किया। बस इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। हो गया पेमेंट। अगला क्वेश्चन, पेज पलट दीजिए। यहाँ भी पैसा ट्रांसफर किया गया है। इसका नाम है एशियन पेंट लिमिटेड। वही एशियन को हम हर्ष ही मान लेते हैं। तो यहाँ हर्ष ले लिया। कितना पैसा? यहाँ भी देखिए, 15,000, 2 रुपया 36 पैसे, यानी 15,000 तो इसको देना है। किसको? 15,000 किसको देना है? एशियन को। और 2 रुपया 36 पैसा क्या है? बैंक चार्ज है। 2 रुपया 36 पैसा। और बाकी एसबीआई क्रेडिट हो जाएगा। देखिए बैलेंस आ गया 5,84,747.16। सही है? 584,747.16 मैच करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए, बल्क पोस्टिंग हुआ है। तो आपको ये ध्यान देना है कि पैसा किस साइड में लिखा हुआ है। देखिए, 8,022 रुपए क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, यानी आपके बैंक में आया है। तभी ना, हमारे बैंक में कोई पैसा आता है तो किसी का मैसेज आता है हमारे पास क्रेडिट का। बैंक से जाता है तो डेबिट आता है कि नहीं आता है? तो आपके बैंक में पैसा आया है तो क्रेडिट का मैसेज तो आ गया है। लेकिन आपका बैंक उस टाइम पाने वाला है कि देने वाला है? पाने वाला है। तो बैंक को डेबिट करेंगे। तो एसबीआई डेबिट हो गया। तो क्रेडिट कौन होगा? देने वाला। देने वाला कौन है? किसी का नाम दिख रहा है?
देने वाला कोई है नहीं ना, नहीं है तो सस्पेंस है, जवाब मिस्ट्री, रहस्य है, सस्पेंस है, तो एक खाता बना लेंगे किस नाम से, सस्पेंस अकाउंट का अंडर ग्रुप भी क्या होगा, बस। तो करिए, एसबीआई को हमने कर दिया, तो रिसिप्ट हो रहा है, तो सबसे पहले वाउचर चेंज कर लेंगे, कोई डाउट है क्या? सबसे पहले वाउचर चेंज कर लेंगे, अब 6 से रिसिप्ट वाउचर। देने वाला कौन है? देने वाला क्रेडिट होता है, महानु है, तो सस्पेंस अकाउंट, अल्ट सी, सस्पेंस। और अंडर ग्रुप भी क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट, बस। कंट्रोल एस एक्सेप्ट करिए, कितना दे रहा है सस्पेंस अकाउंट में, तो वही कर सकते हैं आप लोग, कितना टोटल, या पूरा उठा लीजिए, क्या करना है, 8 22 10 एक है ना, बस। और डेबिट कौन होगा, आपका बैंक पाने वाला हो गया, एसबीआई ओडी। देखिए बैलेंस आ गया 576724.25, मैच किया, मैच किया। तो बस ऐसे ही आपको आगे कैरी करना है, अब नहीं बताऊंगा ना, हो जाएगा ना, लीजिए। तो कर लेंगे आगे आप लोग, तो आपको आज बैलेंस लाना है कितना, बैलेंस कितना लाना है, लास्ट में जो देख रहे हैं बैलेंस यहाँ पे 433,152.25, इतना बैलेंस आना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल इसके अलावा है नहीं। अभी मैं जो बताऊंगा वो बस आप देखेंगे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ बताने ईवी बिल के बारे में, किसके बारे में, एज यूजल जैसा आपने जानते हैं कि जब भी हम 49,000 से अधिक के ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें ईवी बिल जनरेट करना होता है, बात क्लियर है? अच्छा, ईवी बिल बनाता कौन है इसके बारे में जिक्र करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम जिससे खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है, सप्लायर, हम उसके क्या होते हैं, कस्टमर, और सामान हमारे तक कौन लाता है, ट्रांसपोर्टर। जो ट्रकों से सामान आता है, आपके इंस्टीट्यूट के सामने भी एक ट्रक लगा होता है, अक्सर आप लोग जब आते हैं देखते हैं ना, वो क्या है, एक ट्रांसपोर्टर है, उसका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है, हर कोई ट्रक नहीं पहुंच सकता है, देखते हैं ना कई ट्रक पे लिखा होता है ऑल इंडिया परमिट, वो कहीं भी जा सकता है क्योंकि उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, वो कहीं भी सामान पहुंच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 लोगों में से ईवी बिल कोई भी बना सकता है, क्योंकि रास्ते में अगर पकड़े जाएंगे, सेल्स ऑफिसर पकड़ लेंगे, तो यानी कि आप अगर ईवी बिल नहीं बनाए हैं मतलब आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ईवी बिल बनाया जाता है वैसे ही गवर्नमेंट को टैक्स चला जाता है, मतलब उसमें छुपा नहीं पाएंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई चीज ले लो, हमारी चीज बाद में लेंगे, तो इसमें दिक्कत है, बाद में देने वाले में दिक्कत है, हो सकता है बाद में आप भूल जाए या ना दें, लेकिन अगर तत्काल कोई चीज दे दें हम तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो वैसे ही ये ईवी बिल वाला है कि जैसे ही हम ईवी बिल जनरेट करते हैं गवर्नमेंट को तुरंत टैक्स चला जाता है, बात खत्म हो गई। अच्छा, गलती से भी ईवी बिल जनरेट कर दिया, सामान नहीं बेचे, तो भी आपका ही नुकसान है, क्योंकि सामान बेचे या ना बेचे ईवी बिल बन गया, उतना टैक्स देना है गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट नहीं मानेगी। अगर आप कह रहे नहीं समझ में नहीं लिया, वो मना कर दिया, तो वो सब नहीं होता है, समझ रहे हैं ना, इसीलिए ध्यान दिया जाता है, इसीलिए लोग एडवांस पूछ लेते हैं, ये रीजन होता है। तो अब ये मुद्दा आता है कि ईवी बिल बनाता कौन है, तो या तो सप्लायर बना देगा, या तो ट्रांसपोर्टर, या तो आप, जैसे तीनों में से कोई भी बना सकता है ईवी बिल। ईवी बिल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिल, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिल। और कब बनाते हैं, जब भी हम 49K से अधिक के ट्रांजेक्शन करते हैं, 49,000 से अधिक के ट्रांजेक्शन करेंगे, तो हमें क्या जनरेट करना होगा, ईवी बिल, जिसमें क्या क्या होता है, ट्रांसपोर्टर का डिटेल, उसका जीएसटी नंबर, किस माध्यम से आ रहा है, कि रोड से आ रहा है, रेल से आ रहा है, शिप से आ रहा है, पानी वाले या हवाई जहाज से, जो भी है, बाई एयर, तो ये रीजन पूछता है कि किस मोड ऑफ ट्रेवल क्या है, समझ रहे हो ना बात को, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो कौन सा आईडी कार्ड लगाओ तुम जी, अच्छा कोई लगा लियो, सर जी छुट्टियां हैं, देख लेंगे आप। देखने का क्या मतलब, ये मतलब क्या, ये कहना क्या चाहते हो भाई, हाँ, समझ में आ गई बात ना। 3 लोगों में से कोई भी ईवी बिल बना सकता है, चाहे सप्लायर, चाहे ट्रांसमीटर, चाहे आप खुद है ना, कोई भी। तो ईवी बिल का पूरा नाम भी जान गए, और कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं, और कब बनाते हैं ईवी रीजन जान गए आपको। अच्छा, जैसे ही ईवी बिल जनरेट करते हैं क्या होता है, तुरंत टैक्स गवर्नमेंट को चला जाता है। और आप जानते हैं कि जब भी आप एक रेगुलर डीलर है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो जो लोग जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया होता है उनको आईडी पासवर्ड मिलता है, जैसे मेरे पास एक आईडी पासवर्ड है, मैं इसका यूज करके दिखाऊंगा आपको कि ईवी बिल कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले यहाँ पे आना है और यहाँ सर्च करना है ईवी बिल, क्या लिखना है, ईवी बिल, बस। पहले वाले सिस्टम पे आ जाइए। अच्छा, जीएसटी का टैगलाइन है, पता है आप लोगों को, जीएसटी का टैगलाइन है, वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जनरल नॉलेज के तौर पे किसी से पूछ सकता है। जीएसटी का टैगलाइन है, एक नेशन यानी एक राष्ट्र, एक टैक्स और एक मार्केट। मतलब पहले था ना, हर एक टैक्स देना है अलग अलग, अब नहीं, बस सिर्फ एक ही टैगलाइन है जीएसटी का,
एक मार्केट होगा, एक ही टैक्स होगा, एक राष्ट्र। तो याद रखिएगा सीरीज से, वन नेशन वन टैक्स, ये लिखा हुआ है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, यही टैगलाइन है जीएसटी का। जैसे नहीं कई कई बिस्किट आते हैं तो लिखते हैं दिल मांगे मोर, तो क्या है वो, उसका टैगलाइन है। जैसे क्लोजअप में है पास आओ, वही टाइप का। ठीक है चलिए, तो यहाँ लिखा हुआ है लॉगिन, कहाँ क्लिक करना है आपको, लॉगिन पे, मतलब जब आपके पास होगा वैसे कंडीशन में करिएगा। फिलहाल में मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे आईडी पासवर्ड की जरूरत है, तो मैं आईडी पासवर्ड निकाल ले रहा हूँ। बात नहीं करिए आप लोग। और यहाँ कैप्चा कोड डालेंगे, कैप्चा कोड समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को, कोई बात नहीं। QD 4T, और बदिया क्या है, जे है क्या? हाँ लॉगिन हो गया। एक एक आपके पास आएगा, डियर टैक्स पेयर, आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन है तो बंद करिए। ये देखिए, ये आपका जीएसटी का पोर्टल है। यहाँ आपको आना है ईवे बिल पे, किस पे आना है, ईवे बिल पे। पूछ रहा है क्या करना है, तो हमें क्या करना है, जनरेट न्यू करना है, न्यू बनाना है ना। न्यू। सबसे पहले पूछेगा कि आपकी सप्लाई क्या है, आउटवर्ड एक इनवर्ड है, मतलब परचेज करेंगे सेल कर रहे हैं। चलो हम सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल। तो आउटवर्ड सप्लाई हो गया, पता है ना, आउटवर्ड का मतलब सेल और इनवर्ड का परचेज। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप कैसा है, डॉक्यूमेंट टाइप कितने होते हैं, कितने होते हैं मैम, दो होते हैं, टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई, याद आ रहा है ना। इनवाइसेस कितने होते हैं, दो होते हैं, टैक्स इनवाइस और, पता है ना बिल ऑफ सप्लाई कब होता है, जब एक रेगुलर डीलर टैक्सेबल गुड्स बेचेगा तो टैक्स इनवाइस, बाकी हर कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई बताए थे ना आप लोगों को, नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो ही ऑप्शन दे ही रहा है, तो टैक्स इनवाइस हम इशू कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट का नंबर 420, कुछ भी है मतलब जो होगा उसका डाल लीजिएगा। और डेट आज का हो गया 17/11। दूसरा कैसे डीलर है आप, रेगुलर, बिल टू शिप, बहुत बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ये बिल टू शिप का क्या मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए मेरी एक दुकान है, वही ट्रेडर्स वाली है, घर छड़ गिट्टी बालू का है दुकान। आप मेरे पास आए, 5 लाख का ऑर्डर लिखवाना है, 5 लाख का, सामने देखिएगा सब कुछ ध्यान से, कि सर मुझे, सर नहीं मतलब जो भी है फलाना टिकाना जो भी, कि मुझे छड़ चाहिए, सीमेंट चाहिए, गिट्टी चाहिए, जो भी चीज चाहिए, आपने मुझे ऑर्डर दिया। लेकिन वो चीज, भाई ऑर्डर तो मैं लूंगा ही क्योंकि मेरी दुकान है। भले से वो चीजें मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपसे 2 दिन का टाइम लेके मंगा लूंगा, कह दूंगा ठीक है दीजिए मुझे पैसा एडवांस। और मैं क्या करूंगा, मैं भी तो किसी ना किसी से खरीदता हूंगा ना, मैं भी अपना ऑर्डर आगे फॉरवर्ड कर दूंगा और पेमेंट कर दूंगा। और अपने सप्लायर से मैं ये कह दूंगा कि ये सामान मेरे वहां ना गिरवा के, मतलब डिलीवरी ना करके कहाँ डिलीवरी कर दीजिए, डायरेक्ट कस्टमर के वहां कर दीजिए। तो इस ऑप्शन को बोलते हैं बिल टू शिप ऑप्शन, यानी बिलिंग तो मेरे नाम पे होगी, बिलिंग किसके नाम पे होगी, मेरे नाम पे, लेकिन शिप कहाँ करना है। जैसे हम दिल्ली रहते हैं तो अपने घर फ्लिपकार्ट से कोई चीज नहीं मंगवा सकते हैं, कि दिल्ली मंगवाएंगे, हम यहाँ पडोना नहीं मंगा सकते हैं। हो सकता है हमने पेमेंट कर दिया लेकिन एड्रेस में डाल दिया गायत्री का एड्रेस, गायत्री पे आएगी चीजें, समझ में आ रही बात ना। वही चीज यहाँ पे बिल टू शिप का मतलब ये होता है कि बिलिंग मेरे नाम से हुई लेकिन हम डिलीवरी कहाँ करवा रहे हैं, अपने कस्टमर के वहां। सोचिए, सामान आता, मेरे वहां उतरता, अनलोडिंग होता, उतर जाता, फिर हम भी किसी से लदवाते, फिर सामान आपके घर पहुंचवाते, फिर वहां उतरवाते, कई स्टेप हो गया ना। इस तरह हमने सीधा सीधा क्या किया, सामान वहां से ऑर्डर दिया और डायरेक्टली आपके वहां उतरवा दिया, टाइम बचा, पैसे भी बचे। तो इस ऑप्शन को बिल टू शिप बोलते हैं, लेकिन हम रेगुलर काम करेंगे, चलिए रेगुलर ले लिया यहाँ पे। अब पूछ रहा है आपका तो नाम है, बिलिंग तो आपके नाम से है, जो भी होगी, फ्रॉम देने वाला कौन है, स्टू ट्रेडर, जिसका ये हमने खोला है, इस टैक्स पेयर का नाम है, क्या नाम है उनका, मिस्टर असुतोष ट्रेडर नाम है उनका, यही खड्डा रोड पे है, उन्हीं का है, बंधु छपरा में खड्डा रोड पे है। ठीक है। अच्छा, किसके नाम से बिलिंग करनी है, उनका नाम डालिए, उनका जीएसटी नंबर डालिए, स्टेट डालिए, एड्रेस डालिए। तो एक बेहतर चीज है, कुछ मत डालिए, बस एक जीएसटी नंबर डालिए, उसका पूरा एड्रेस आ जाएगा। अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सही से उसने कराया है
जीएसटी उसके नाम से है तो आ जाएगा। जैसे एक जीएसटी नंबर हम लोग बार बार लिखते हैं, कौन सा? 09 AP EMPV 1231 JT, यही नाम है। जेटी अभी लिखने जा रहा हूँ। और ये कंप्यूटर इंपायर है कटकुइया मोड़ पे, कंप्यूटर की दुकान है उसकी। वही हम बार बार हर जगह यूज करते हैं, लेकिन जैसे डी लिखेंगे पूरा डिटेल उसका आ जाएगा। देखिए अपने आप आ गया, कंप्यूटर एम्पायर, उत्तर प्रदेश, वार्ड नंबर 23, वीर अब्दुल हमीद नगर, पडरौना। सब डिटेल आ गया कि नहीं आ गया? यानी जीएसटी नंबर अगर सही होगा तो ऑटोमेटिकली उसका डिटेल आ जाएगा। नहीं तो सोचिए नाम भरते, जीएसटी नंबर, स्टेट सब भरना पड़ता है, इस तरह कुछ नहीं भरना पड़ेगा। तो ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है ना? तो क्या लगेगा इस पे? आईजीएसटी की सीजीएसटी है जीएसटी? बस। अब करा प्रोडक्ट का नाम क्या बेच रहे हैं आप, तो स्पेस दबाइए, देखिए कौन कौन सा आइटम है यहाँ। सीमेंट, अंबुजा सीमेंट। तो चलो अंबुजा सीमेंट बेच दे रहे हैं। देखिए जैसे अंबुजा सीमेंट लिए तो उसका अंडर ग्रुप सीमेंट हो गया, उसका एसएसएन नंबर आ गया, क्वांटिटी करा भर दीजिए। हमने कह दिया 500 बैग। कितने बोरी? 500। 500 हुए। अवेलेबल टेक्स कितना चाहिए? एक बोरी का दाम कितना? 450 मान लीजिए। तो 500 का कितना हो जाएगा? अगर एक का कितना हो गया? 450 गुणे 500, 22,000। नहीं नहीं, 2,25,000। 2,25,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो बोरी ज्यादा हो जाएगा, 100 ही बोरी कर देना है, ज्यादा हो जाएगा। 100 ही रहने दीजिए। और यहाँ पे कर देना है 100 गुणे 500, 50,000। कितना हो जाएगा? 50,000। 50,000 आपका सीमेंट का दाम हो गया। लेकिन 50,000 पे टैक्स भी तो लगेगा, और सीमेंट पे 28% का जीएसटी लगता है। कितना लगता है? देखिए पूछेगा यहाँ पे। देखिए आईजीएसटी वाला हाईलाइट नहीं है। अब देख रहे हैं ना, आईजीएसटी हाईलाइट नहीं है। क्यों नहीं हाईलाइट है? क्योंकि वो जानता है कि कहाँ की पार्टी है, उत्तर प्रदेश की लोकल है, तो नहीं होगा। इसीलिए देखो ये वाला हाईलाइट है। देखो इस पे क्लिक करें, कुछ नहीं हो रहा है। इस पे क्लिक करें तो आ गया। पूछा कितना जीएसटी अप्लाई करना है? 14+14, 14+14 कितना हो गया? 28%। देखिए अपने आप नीचे 50,000 आपका एक्चुअल अमाउंट हो गया, और 7,000 आपका सीजीएसटी, और 7,000 आपका। देखिए ये टोटल अमाउंट कितना हो गया? 64,000। यानी 14,000 तो केवल आपका टैक्स हो गया। और जैसे ही सबमिट कर देंगे इसको, 14,000 आपको गवर्नमेंट को कटवाना पड़ेगा खाते से। अब सामान बेचे ना बेचे, इसीलिए सबमिट नहीं किया जाएगा। अभी सबमिट कर देंगे तो आ जाएंगे यहाँ पे। सबमिट नहीं कर सकता हूँ, बस दिखा दे रहा हूँ। तो अब पूछेगा, हाँ मैं कहेंगे बर्बाद कर दोगे तुम लोग। अब यहाँ ट्रांसपोर्टर आईडी, जो ट्रांसपोर्टर लाएगा सामान उसकी आईडी डालेंगे, उसका नाम डालेंगे, डिस्टेंस डालेंगे अप्रोक्सीमेटली। मतलब अगर दिल्ली से यहाँ तक सामान मंगा रहे हैं, दिल्ली से लेके यहाँ तक डेस्टिनेशन तक कितना डिस्टेंस हो रहा है, वो डिस्टेंस डालेंगे। पूछ रहा है मोड क्या है आपका, रोड के द्वारा मंगा रहे हैं, रेल के द्वारा मंगा रहे हैं, एयर के द्वारा मंगा रहे हैं, या शिप के द्वारा। शिप को हम लोग जानते हैं ना आप लोग, हाँ, हवाई जहाज, पानी वाली जहाज, ठीक है। और यहाँ व्हीकल नंबर नहीं होता, UP57 पता नहीं क्या क्या लिखते हैं आप लोग, वो सब डाल दीजिए। यहाँ कौन सा डीलर है, व्हीकल है या ओवर डायमेंशनल है, मतलब अलग से एडिशनली। तो हाँ, अगर रेगुलर से रेगुलर, उसका डेट एंड टाइम जो भी होगा यहाँ से ले लेंगे आप। डेट एंड टाइम हो जाएगा, और क्या कर देंगे? देखिए सबमिट करेंगे नहीं, हम प्रीव्यू दिखा दे रहे हैं आपको, प्रीव्यू दिखा दे रहे हैं बस। प्रीव्यू पे क्लिक किए हो ना? एक मिनट रुक जाइए। अरे हाँ लिख जाओ यार, प्रीव्यू। ओके, देखिए ये प्रीव्यू, ये भी मिलता है, यही पन्ना रहता है, इसी का पन्ना उन लोगों के पास रहता है। यही रास्ते में दिखाएंगे तो बच जाएंगे, सेफ रहेंगे। टैक्स सेल्स ऑफिसर, टैक्स जो भी होते हैं, टैक्स। कोई दिक्कत है क्या? और देखिए जीएसटी में अपनी कंपनी खोलिएगा, जब आप अपनी कंपनी खोल लीजिए, सर्च करिए इसमें, और DM3, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, री ड्राइव, 7 पॉइंट SR। अब देखिएगा, वाउचर में कह रहा हूँ, डे बुक में आ जाइए, कोई ट्रांजेक्शन ले लीजिए, सेल्स वाला जो भी होगा। जैसे सेल्स यही है, देखिए 30,000 से है, तो कोई ई वे बिल का यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? हाँ। और यही बस 50,000 हो गया यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ पे भी नहीं, ये तो टैक्सेबल फ्री है, टैक्स फ्री वाला है। वही थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ई वे बिल का ऑप्शन आएगा। देखिए आ रहा है ई वे बिल का ऑप्शन। हाँ। अब आप इसको क्या कर देंगे? यस कर दीजिएगा। जब आपका ई वे बिल बन जाएगा तो इसको क्या करेंगे आप? यस करेंगे, और यहाँ डिटेल फिलअप कर देंगे कि ई वे बिल का नंबर क्या जनरेट हुआ है। जैसे सबमिट करेंगे तो नंबर एक जनरेट हो जाएगा। जनरेट क्या है, डेट क्या है, कहाँ से डिस्पैच हो रहा है, तो दिल्ली से कहाँ पे जाएगा, पडरौना। ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है,
मोड क्या है? मोड का मतलब वही रोड, रेल, एयरशिप, नहीं आया ऑप्शन आया था। और डॉक्यूमेंट नंबर क्या है उनका, व्हीकल नंबर क्या है, और ये सारी चीज, वही डिटेल यहाँ से देख के, यहाँ से हम लोग देख के यहाँ पे हम लोग भर देते हैं और सबमिट कर देते हैं, हो जाता है। समझ में आ गई बात ना? टीवी बिल बनाना आसान है। अच्छा बताइए, इसमें आपने देखा ये बस दो ही आइटम दिखा रहा था, कितना, सीमेंट और अंबुजा सीमेंट, ये दिखा रहा था ना। मान लो हमको कीबोर्ड बेचना है तो पहली बात दुकान अलग होनी चाहिए, लेकिन मान लो हमको कीबोर्ड भी देना है, तो कीबोर्ड कैसे बेचेंगे जब आइटम ही नहीं है कीबोर्ड यहाँ का? तो उसके लिए क्या करना होता है, वापस आइए अपने होम पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा माई मास्टर। क्या ऑप्शन होगा? माई मास्टर में आएंगे तो प्रोडक्ट बढ़ाना है तो प्रोडक्ट पे क्लिक कर लीजिए, उसका नाम लिखिए, प्रोडक्ट का नाम लिखिए, उसकी यूनिट लिखिए, उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए, उसका एसेसन नंबर लिखिए, उसके पे कौन सा टैक्स लगाना है वो लिखिए, और सबमिट कर दीजिए। तो ये आइटम भी आपके स्टॉक में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? मतलब दो ही चीज रखे हैं, सीमेंट और अंबुजा सीमेंट, आपको कुछ और रखना है तो भी ऐड कर लीजिए, या पार्टी का नाम ऐड करना है तो क्या करेंगे, मान लो सप्लायर का नाम ऐड करना है, माई मास्टर में आइए, सप्लायर, देखो क्लाइंट का मतलब कस्टमर और सप्लायर का मतलब सप्लायर है। तो सप्लायर में कितने लोग दिख रहे हैं, अंबुजा सीमेंट वाला दिख रहा है एक, जो इनको इनको सामान देता है, और एक है आलोक कुमार, अनूप कुमार ब्रदर, भुजौली बाजार में है, ये देवरिया का है। दो लोग इसके सप्लायर हैं। अच्छा, इसके कस्टमर कौन कौन है? क्योंकि इसलिए मुझे क्योंकि पुष्कर सर भी इनके कस्टमर है, देखिएगा अभी इनका उनका भी नाम आएगा। देखो, आलोक कुमार है, मिस्टर कंप्यूटर एम्पायर है, आनंद कुमार सिंह है, और पुष्कर श्रीवास्तव भी है। लेकिन देखिए इनका लिखा है URRP, मतलब इनका GST नंबर नहीं है, लेकिन इन दोनों लोग का है। देख रहे हैं ना? तो अगर आप क्लाइंट भी बढ़ाना है तो क्लाइंट भी बढ़ा सकते हैं आप, या तो GST नंबर से, या अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड का डिटेल भर लीजिए। समझेगा ना? तो आपको कस्टमर बढ़ाना है, क्लाइंट बढ़ाना है, तो जैसे मान उनको पता है कि तुम मेरी डेली के कस्टमर हो, तुम बार बार क्यों तुम्हारा नाम लिखने जाएंगे, हम सेट नहीं कर देंगे, एक बार बस क्लिक करेंगे तुम्हारा पूरा डिटेल आ जाएगा, बार बार क्यों भरने जाएंगे? तो ऐसा काम कर सकते हैं, यही ईवी बिल का है पूरा फॉर्मेट। देख रहे हैं ना? सबमिट कभी नहीं किया जाता है, सबमिट इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि सबमिट करेंगे तो सब 14,000 में टैक्स देना पड़ता है, कैसे? ठीक है, इसलिए बस चेक चेक कर लीजिए, बस ये सारा काम हो जाए और लास्ट में क्या कर लेंगे, लगा कर लेंगे, हो गया। समझ आ गया ईवी बिल के बारे में? मैं कहता था ना स्टार्टिंग में, बाद में बताऊंगा, बाद में वो बता दिया। ईवी बिल खत्म, बैंक स्टेटमेंट खत्म। अब जब अगली क्लास में मिलेंगे तो ऐसे ही हाल चाल है, उसके बाद से सर एज ए सर परमिशन जैसा दिया उन्होंने, आपका अब 2 दिन मतलब कि अगले दिन तो मिलेंगे ही, आप लोग आइए, उसके अगले दिन से मे बी एडवांस स्टार्ट हो जाए। और DCA वालों शायद मेरे क्लास से जाए आप। ठीक है, थैंक यू।